सुभाष घोरेला, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। यूट्यूब चैनल का में आपका सभी का मोस्ट वेलकम। देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा है, सभी लोग जानते हैं कि हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है। थर्ड चैप्टर में पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया, पॉलिनेशन के बाद में मैथड्स ऑफ पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमारा टॉपिक था बेटा इनकॉम्पेटिबिलिटी इज कंप्लीट। उसके बाद में कल जो लास्ट वीडियो था उसमें 2 वीडियोस में हमारा टॉपिक पूरा हुआ था फर्टिलाइजेशन। सभी लोग फर्टिलाइजेशन को जानते हैं, उसी से एक रिलेटेड टॉपिक है बेटा एंडोस्पर्म। देखिए आपने फर्टिलाइजेशन में ये देखा था बेटा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स सभी लोग जानते हैं। इस टाइप से ये हमने एक टॉपिक पढ़ा था और उसका नाम था बेटा पोलन ट्यूब। क्या नाम था बेटा? पोलन ट्यूब। ये एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम होता है पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब में क्या होते हैं बेटा, आप लोग जानते हैं पहले से 2 मेल गैमेट्स। 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। उनमें से फर्स्ट मेल गैमेट या 1 मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल। इससे फ्यूज होता है बेटा एग सेल ऑफ एम्ब्रियो सेल। एम्ब्रियो सेल की एग सेल से फ्यूज होता है कौन सा बेटा? एक मेल गैमेट, यानी फर्स्ट मान लो या फर्स्ट 1 male gamete fuse with the egg cell of embryo sac and form zygote. Form zygote. This process is called fertilization. This process is called fertilization. ये आप लोग जानते हैं, ये हमने पढ़ लिया। उसके साथ साथ हमने एक टॉपिक और डिस्कस किया था बेटा, आप लोग जानते हो तो सेकंड मेल गैमेट भी कुछ ना कुछ तो वर्क करेगा। ऐसी कंडीशन में हमने देखा था कि इसी एम्ब्रियो सेक के अंदर एक सेल होती है, उसका नाम होता है बेटा, ये तो था फर्टिलाइजेशन। अब देखिए बेटा क्या होगा, आप लोग जानते हैं पहले से इस टाइप से ये एम्ब्रियो सेक, और एम्ब्रियो सेक के सेंटर में एक सेल होती है जिसको हमने बोला है सेंट्रल सेल। क्या नाम है बेटा? सेंट्रल सेल। इस सेंट्रल सेल के साथ सेकंड मेल गैमेट फ्यूज होता है। सेकंड मेल गैमेट फ्यूज होता है विद सेंट्रल सेल, और इस प्रोसेस का नाम है ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा? ट्रिपल फ्यूजन, और इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, फॉल्स फर्टिलाइजेशन। देखिए बेटा, आपने फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन होती है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मींस मेल यानी मेल गैमेट्स है, दोनों ही मेल गैमेट्स हैं, और इधर से इस एम्ब्रियो सेक में होंगी वो सारी क्या होंगी बेटा? फीमेल गैमेट का फंक्शन करती है। तो इधर से भी फीमेल गैमेट है, इधर से भी मेल गैमेट है, तो ये फर्टिलाइजेशन, तो ये भी फर्टिलाइजेशन ही हो गया, क्योंकि मेल और फीमेल दो तो फ्यूज हो ही रहे हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। जबकि उसको भी हमने क्या बोला था? फर्टिलाइजेशन। अभी जो हमने पहले स्टडी किया था जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रू फर्टिलाइजेशन, प्राइमरी फर्टिलाइजेशन। रियल फर्टिलाइजेशन तो वही होता है जो जाइगोट बनाता है। जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और एम्ब्रियो से सीड आगे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। बट यहाँ क्या प्रोसेस थी बेटा? सेकंड मेल गैमेट फ्यूज द सेंट्रल सेल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं? इसका मीन्स है कि 2 male gametes means 2 haploid male gametes are present in central cell of the embryo sac, and 1 male gametes of male, 1 nucleus of male gametes, 3 nucleus are fused in this process. 3 nucleus are fused in this process. 3 haploid nucleus fuse होंगे, इसीलिए इसका नाम क्या है? ट्रिपल फ्यूजन। क्या बेटा इसका नाम? ट्रिपल फ्यूजन। ये आपने पहले पढ़ लिया था, पर इसका ही पार्ट है तो हमारे को याद जरूरी है। ट्रिपल फ्यूजन यानी आपने बोला बेटा फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बन गया, नो प्रॉब्लम। अब ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा? जाइगोट नहीं बनेगा। सो इट इज कॉल्ड फॉल्स फर्टिलाइजेशन, सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। अब इससे कुछ ना कुछ तो बनेगा, तो इससे बनेगा बेटा ये जो सेल होती है, इनसे मेल गैमेट, फर्स्ट 1 nucleus of male gamete, 2 haploid nucleus are present in central cell. अब देखिए बेटा, इस तीनों के फ्यूजन होने से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और उस स्ट्रक्चर का नाम है बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म
न्यूक्लियस, इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और इसको मैं लिख सकता हूं, और शॉर्ट फॉर्म बार बार नाम लेंगे, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN जिसको बोलते हैं, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सभी को पता है, ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात है बेटा, PEN कैसा होगा, 3N ट्रिप्लोइड होगा। कैसा होगा बेटा, ट्रिप्लोइड होगा। ट्रिप्लोइड होगा क्योंकि 3 हैप्लोइड फ्यूज होंगे तो क्या हो गया, ट्रिप्लोइड। और यही हमारा टॉपिक रहेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है बेटा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। 2014 का क्वेश्चन बोल रहा हूं बेटा, व्हाट इज द प्लोइडी ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आंसर क्या आएगा, ट्रिप्लोइडी। क्या आएगा बेटा आंसर, ट्रिप्लोइडी। तो हम बात करें, जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन है वो किससे होता है बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से होता है। किस टाइम होता है, ड्यूरिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जबकि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है। जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉइड होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। आपने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, फिर भी मैं आपको एक रिमाइंड करवा देता हूं कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विद द हेल्प ऑफ डिवीजन कन्वर्ट इनटू एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म क्या करता है बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो ये हमारा है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किस टाइप से हुआ है, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन से एक ट्रिप्लोइड सेल का फॉर्मेशन हुआ, उस सेल का नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ट्रिप्लोइड है, याद रखना है। और ये फिर डिवीजन करके किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा, एक टिश्यू में, स्पेशल टाइप के टिश्यू में, और इसका नाम होगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ट्रिप्लोइड होगा। कैसा होगा, ट्रिप्लोइड होगा। देखिए बेटा आगे ऊपर डेफिनेशन है, समझ में आ गई तो डेफिनेशन सिर्फ एक है। देखें एंडोस्पर्म के अंदर बाय द ट्रिपल फ्यूजन, जिसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है PEN। फॉर्म इसका फॉर्मेशन होता है, और ये किसको कन्वर्ट कर देते हैं, यही क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। और जबकि जिम्नोस्पर्म प्लांट में ये प्रोसेस क्या होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और वहां पर एंडोस्पर्म होगा डिप्लॉइड। अब हमारे पास कौन सा है, हमारा चैप्टर जो यूनिट है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की यूनिट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम जिसकी बात करेंगे वो कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। 2014 का फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 2014 का फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द प्लोइडी ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो आंसर क्या आएगा, ट्रिप्लॉइडी। तो ये डेफिनेशन हो गई, इजी टॉपिक है। और आपको मैं बता देता हूँ, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है 2020 में आ चुका है ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का। उसके अलावा काफी रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन आया है इस यूनिट से वो यही है, यही क्वेश्चन है जो बार बार आया है। 2014, 15 हर बार आता रहता है, एक बार एक छोड़ के तो आएगा ही आएगा। जैसे 2019 में नहीं आया तो 20 में 3 मार्क्स का आ गया। तो देखिए बेटा ये हमारा एंडोस्पर्म टॉपिक। अब देखें इसको आगे लेके चलते हैं। एंडोस्पर्म एक तरह से टिश्यू है, उसका फॉर्मेशन किससे हुआ, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बना था उससे होगा। अब उससे किस टाइप से बनता है, डेवलपमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट के बेसिस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बेसिस ऑन डेवलपमेंट, यानी सेल डिवीजन ओनली न्यूक्लियस का करेगा, न्यूक्लियस और सेल वॉल का करेगा। किस टाइप का डेवलपमेंट होने से उस टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, उसी पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो डेवलपमेंट के बेस पे एंडोस्पर्म डिवाइड इन 3 टाइप्स। एंडोस्पर्म को डेवलपमेंट के बेस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। और उनमें फर्स्ट टाइप क्या है बेटा, न्यूक्लियर, दूसरा बेटा सेलुलर। 2020 यानी इस बार ये क्वेश्चन आया था सेलुलर एंडोस्पर्म। और एक आता बेटा हेलोबियल। क्या बेटा, हेलोबियल, या हेलोबियल है, हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। देखिए बेटा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की क्या कहानी है। इस टाइप से आप लोग जानते हैं पहले से कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी। ये एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर सब कहानियां आप एक बार के लिए भूल जाएं,
क्योंकि हमारे पास एम्ब्रियो भी है, उसको भूल के हमें एक बार इस चीज को समझने के लिए हम इसके लिए ये क्या है बेटा PEN, बार बार फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं पड़े, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर है। अब इससे क्या बनेगा बेटा, डिवीजन से क्या होगा बेटा, डिवीजन से बनेगा एक टिश्यू जिसका नाम होगा एंडोसोम। अब उसमें बनता कैसे है, फर्स्ट बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियर की। तो बेटा इसमें क्या होगा, डिवीजन कैसा होगा, मायोटिक होगा, यानी कि सिमिलर डिवीजन बनेगा। अब इस डिवीजन की एक खास प्रॉपर्टी है, क्या खास प्रॉपर्टी है बेटा, इसमें डिवीजन होगा ओनली किसका बेटा, न्यूक्लियस का। किसका होगा बेटा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। फ्री न्यूक्लियस डिवीजन बोलते हैं इसको, फ्री न्यूक्लियस डिवीजन। फ्री न्यूक्लियस डिवीजन होगा, ओनली न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। लगातार न्यूक्लियस डिवीजन होते जाएंगे और क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस बनते जाएंगे। न्यूक्लियस जो होगा उनका अरेंजमेंट कैसा होगा, पेरिफेरल होगा। कैसा होगा बेटा, पेरिफेरल होगा, चारों तरफ न्यूक्लियस बनते जाएंगे, इस टाइप से न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी, पेरिफेरल होगा न्यूक्लियस। क्या बन रहा है बेटा, ये न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, सारे के सारे कैसे है बेटा, पेरिफेरल है। देखिए बेटा PEN के अंदर डिवीजन होगा, फर्स्ट डिवीजन होगा, उसके बाद में कंटिन्यूअस डिवीजन चलते रहेंगे, बट होंगे कैसे, फ्री न्यूक्लियस डिवीजन, यानी सेल वॉल का फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं होगा फर्स्ट टाइम में। फ्री न्यूक्लियस डिवीजन के बाद में अरेंज कैसे होंगे बेटा, पेरिफेरल होंगे, और उसके साथ साथ क्या बनेंगे बेटा, जो बीच में है वो क्या बनेंगे बेटा, वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। क्या बन गया, वैक्यूल बन गई। यहाँ पर ये जो बीच में गैप बन गई वो वैक्यूल है। यहाँ पर क्या बेटा, खुले में साइटोप्लाज्म है। उसके बाद में ये सारे इसके अंदर क्या हो गए बेटा, न्यूक्लियस हो गए। ऊपर एम्ब्रियो हो जाएगा एक साइड में। यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो फ्री जो फॉर्म में है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, वो छोटा है अभी तक, इसको हम एम्ब्रियो को देख नहीं रहे। ये स्ट्रक्चर बनेगी। स्टार्टिंग फेज के अंदर डिवीजन होगा, फिर कंटिन्यूअस डिवीजन होगा, और डिवीजन कैसा होगा, फ्री न्यूक्लियस डिवीजन का मींस होता है केवल न्यूक्लियस डिवाइड हो, सेल वॉल या साइटोप्लाज्म का डिवाइड वहां नहीं होता जाएगा, ओनली न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। उस टाइप के डिवीजन को हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियस डिवीजन। अब क्या होगा बेटा, लगातार डिवीजन, बीच में क्या बनेगी, वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आगे क्या होगा बेटा, जब ये लगभग डिवीजन पूरा हो जाएगा तब क्या बन जाएगी बेटा, इन न्यूक्लियस के सराउंडिंग क्या बन जाएगी, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट था। अब देखिए बेटा, अबाउट इट 56% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का अबाउट इट 56% जो प्लांट होते हैं उनमें इस टाइप का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। मींस न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की जो परसेंटेज है, एग्जांपल की बात करें, लगभग 56% का जो प्लांट है इसके एंजियोस्पर्मिक प्लांट के, उसमें इस टाइप का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। अब इसी के अंदर हम आगे देखें थोड़ा, तो ये देखेंगे बेटा, एक आपने एग्जांपल देखा होगा कोकोनट का, सभी ने नाम सुना होगा कोकोनट। कोकोनट के अंदर देखिए बेटा, कोकोनट मिल्क प्रेजेंट होता है। कोकोनट तो देखा होगा, पिया भी होगा। कोकोनट के अंदर जो हम फूड खाते हैं, ये क्वेश्चन इस बार 12th में आया था, उससे पहले भी आ चुका है, कि कोकोनट में कौन सा पार्ट यूजेबल होता है, यानी ईडिएबल पार्ट होता है, खाने लायक होता है। तो आंसर क्या आता है बेटा, एंडोस्पर्म होता है, क्योंकि जो खोपरा होता है अंदर का वो क्या होता है बेटा, एंडोस्पर्म पार्ट होता है। अब देखिए बेटा, यहाँ कंडीशन क्यों बोल रहा हूं मैं उसका नाम, क्योंकि जब स्टार्टिंग फेज होती है उस टाइम में एंडोस्पर्म क्या होता है बेटा, मिल्क की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा कोकोनट वाटर या कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क या कोकोनट वाटर बोलते हैं इसको। कोकोनट वाटर की फॉर्म में होता है, वो एंडोस्पर्म ही होता है। जो कोकोनट मिल्क होता है वो क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग फेज में कैसा होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, उसमें ओनली न्यूक्लियर का डिवीजन होता है। उसके बाद में सेल वॉल बनती है, वो हार्ड कन्वर्ट हो जाता है। इस कोकोनट को ही बोला जाता है बेटा लिक्विड, क्या बोला जाता है बेटा, लिक्विड एंडोस्पर्म। क्या होगा इसका नाम बेटा, लिक्विड एंडोस्पर्म, इसी का नाम है लिक्विड एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात की हमने,
PEN के अंदर डिवीजन होगा। फर्स्ट डिवीजन होने के बाद में रेगुलर डिवीजन होंगे, और रेगुलर डिवीजन कैसे होंगे बेटा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। जो न्यूक्लियस का अरेंजमेंट कैसा होगा बेटा? पेरिफेरल होगा, और सेंटर में एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद में जब लगभग डिवीजन पूरा हो जाता है, उसके बाद में क्या इसका फॉर्मेशन होता है बेटा? सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कोकोनेट इसी के अंदर आता है, और एंजियोस्पर्म के अबाउट 56% प्लांट में इस टाइप का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। उसके बाद में हमने लिक्विड एंडोस्पर्म की बात की, कोकोनट मिल्क या कोकोनट वाटर जो होता है उसको किसकी फॉर्म में क्या होता है बेटा? लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, और एंडोस्पर्म में न्यूट्रिशन होता है, इसीलिए लोग उसको पीने के अंदर यूज करते हैं। खासकर जो पेशेंट होते हैं, वीकनेस होती है, उनको इसको पिलाया जाता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ये सारे इसके अंदर इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो ये हमारा एक फर्स्ट टॉपिक था, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल सब में एक जैसी प्रोसेस है। अब दूसरी बात करते हैं बेटा, 2020 में जो क्वेश्चन आया था बहुत इजी था। ये हमारे पास दूसरे नंबर पे आ गया बेटा, सेलुलर। क्या है ये वाला टॉपिक? है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। सेलुलर एंडोस्पर्म में देखिए बेटा, शुरुआत तो वहीं से होनी है। क्या है पहले? 3N जिसका नाम है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो PEN में क्या होगा बेटा? जो अब तक होता आया है डिवीजन होगा। कैसा होगा बेटा? डिवीजन कैसा होगा? नॉर्मल डिवीजन होगा, मींस सेल वॉल के साथ डिवीजन होगा। पहले वाले में आपने फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किया था, यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर क्या होगा बेटा? लगातार डिवीजन होगा, और डिवीजन के साथ साथ सेल वॉल का फॉर्मेशन भी होता है। क्या होगा बेटा? देखें आपके सामने, फर्स्ट 3N डिवीजन हुआ, 3N के अंदर डिवीजन हुआ, 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, 2 सेल के बाद में लगातार कंटिन्यूअसली डिवीजन होता है, और डिवीजन होने से क्या होगा बेटा? एक स्पेशल सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। कुछ प्लांट में ये क्या करते हैं बेटा? एक स्पेशल टाइप के स्टेकियल स्ट्रक्चर बनाते हैं, सस्पेंसर की तरह। क्या होता है बेटा? स्पेशल टाइप के फूड एब्जॉर्प्शन की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये सबसे सिंपल टाइप है जिसमें सेलुलर बन जाएगी, सेल वॉल साथ साथ में बनती रहेगी। एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसके अंदर क्या है बेटा? एग्जाम्पल के अंदर मोस्टली इसके अंदर विलार्सिया आता है। विलार्सिया क्या आता है बेटा? विलार्सिया आता है। विलार्सिया इसका एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल और आते हैं। तो ये हमारे पास सेलुलर 2020 में आया है, कुछ ज्यादा है नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले एंडोस्पर्म को डिफाइन करें, फिर डेवलपमेंट के पास बेस पे 3 टाइप के वो हेडिंग डालें, और उसके बाद में सेलुलर का टॉपिक लिखें, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ज्यादा लिखने के लिए। पहले एंडोस्पर्म की डेफिनेशन आ जाएगी तो उसमें आ जाएगा, फिर उसके अंदर लिख देंगे बेटा इस टाइप के अंदर क्या होगा। सबसे पहले 3N जो है उसका फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में उसमें डिवीजन हुआ, 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, 2 सेल में लगातार कंटिन्यूस डिवीजन होगा, और क्या हो जाती है बेटा? स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये स्पेशल स्ट्रक्चर क्या करती है बेटा? सेलुलर फॉर्म में प्रेजेंट होगी, और जो क्या करती है बेटा? एम्ब्रियो डेवलपिंग के टाइम में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। किसी में स्पेशल टाइप की जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जिससे क्या होता है बेटा? अदर जो न्यूट्रिशन म्यूसिलस वाला रीजन जो होता है उससे क्या करते हैं? न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन करके भी किसको देती है बेटा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करती है। अगला देखें बेटा, हमारे पास हेलोबियल है। हेलोबियल की बात करें तो बाई का मतलब 2, बीआई का मतलब हम मान लेते हैं बाई, बाई का मतलब 2 का मतलब अभी दोनों पढ़े हैं आपने, उन दोनों को ही ले लेते हैं। देखें बेटा क्या होगा? 2 in 1 की बात कर लेते हैं। 2 in 1 में क्या कंडीशन है? 2 in 1 में कंडीशन ये है कि यहाँ हमारे पास स्टार्टिंग में 3N है,
इससे पहले आपने दो टाइप पढ़े, एक न्यूक्लियर डिवीजन या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और एक था सेलुलर। नाम से पता लग रहा है बेटा कुछ ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। न्यूक्लियर में ओनली न्यूक्लियस का डिवीजन होता है स्टार्टिंग में, बाद में सेल वॉल बनती है वो अलग बात है, जबकि सेलुलर के अंदर ओनली सेल वॉल भी साथ साथ फॉर्म होती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। अब यहाँ हम बात करते हैं हेलोबियल। हेलोबियल के अंदर क्या होगा बेटा, दोनों प्रोसेस प्रेजेंट होगी एक के अंदर। क्या होगा बेटा, बोथ जो प्रोसेस होती है, बोथ टाइप की जो सिस्टम होता है वो एक के अंदर ही प्रेजेंट होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, हेलोबियल। अब बोथ का मतलब 2 in 1 मान ले, कैसे, इस टाइप से डिवीजन होगा बेटा, और डिवीजन होने से क्या स्ट्रक्चर बनेगी, एक हमारे पास जानते हैं चलाजा, चलाजा होता है, चलाजल पार्ट होता है, और एक क्या होता है बेटा, माइक्रोपाइल। एक क्या होता है बेटा, माइक्रोपाइल, एक माइक्रोपाइल है और एक क्या है, चलाजा। माइक्रोपाइल की तरफ एक क्या बनेगी बेटा, लार्ज सेल बनेगी, और इधर क्या बनेगी बेटा, स्मॉल सेल का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या बनेगी बेटा, एक लार्ज सेल का फॉर्मेशन होगा क्योंकि एग सेल उसी साइड में है, और उसके साथ साथ चलाजल एंड की तरफ जो चलाजल पार्ट है उसकी तरफ स्मॉल सेल का फॉर्मेशन होगा। अब देखें क्या होगा, इस सेल जो बड़ी सेल है उसमें डिवीजन होगा सेलुलर। कैसा होगा बेटा, सेलुलर। यहाँ जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, सेलुलर टाइप का, सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म बनता है, जबकि यहाँ कैसा बनता है बेटा, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ओनली मींस न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। यहाँ पर क्या होगा बेटा, ओनली न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, जबकि हमने बात की है माइक्रोपाइल की साइड में, माइक्रोपाइल की साइड में क्या होगा बेटा, सेलुलर डिवीजन होगा। इस टाइप से लगातार जो डिवीजन होंगे उससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। एंडोस्पर्म 2 in 1 की फॉर्म में कह सकते हैं कि दोनों में बराबर चल रहे हैं बेटा। और इस टाइप का मोस्टली एग्जांपल की बात करें किसमें आता है बेटा, मोनोकोट प्लांट में आता है ज्यादातर। किसमें आता है बेटा, मोनोकोट प्लांट के अंदर एग्जांपल आता है इसका। तो देखिए बेटा 2 in 1 कंडीशन है, एक के अंदर यहाँ पर हमने बात की थी बेटा सेलुलर, इससे पहले एक न्यूक्लियर पढ़ लिया। अब हेलोबियल के अंदर बाई का मतलब याद रख लेना, दोनों एक साथ ही हैं, जहां एक साइड इसका काम करेगी बेटा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का, और दूसरी साइड में क्या होगा बेटा, सेलुलर एंडोस्पर्म का। फिर लास्ट में यहाँ भी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हमारा जो टॉपिक था एंडोस्पर्म के टाइप थे वो देखे हमने। 3 टाइप हैं। 2020 के अंदर सेलुलर एंडोस्पर्म एग्जाम में आ चुका है, 2014 में आ गया। हर लगभग एग्जाम पेपर आप देखोगे 2012 से लेके 20 तक, तो कम से कम 8 साल में 5 बार तो मिनिमम आपको मिल ही जाएगा। ये जब यूनिट पूरी हो जाएगी तो इसके क्वेश्चंस आपको बता दिए जाएंगे। देखिए बेटा इसके बाद में अब इसी के देख लेते हैं। 3 टाइप की है आपने, न्यूक्लियर मींस न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो न्यूक्लियस पेरिफेरल होंगे, बीच में वैक्यूल बनेगी, और उसके बाद में जब न्यूक्लियर डिवीजन पूरा हो जाएगा तो सेल वॉल बाद में बनती है। पहले साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ, बाद में होता है, और ये लगभग 56% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें होता है। हमने कोकोनट मिल्क की बात की, कोकोनट वाटर जिसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बेटा लिक्विड एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड एंडोस्पर्म। उसके बाद में हमने दूसरा एग्जांपल लिया बेटा सेलुलर का, जिसमें सेल वॉल साथ साथ बनती जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेलुलर एंडोस्पर्म। उसके बाद में तीसरी कंडीशन हमारे पास जो थी वो थी बेटा हेलोबियल 2 in 1, आधा हिस्सा सेंट्रल को फॉलो कर रहा है, आधा हिस्सा सेलुलर को फॉलो कर रहा है। चलाजल के अंदर स्मॉल सेल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है। माइक्रोपाइलर की तरफ क्या होगा बेटा, सेलुलर डिवीजन होता है, यानी कि सेल वॉल का भी फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल की बात करें आप, उसके अंदर जो था वेलिसिया का एग्जांपल लिया था, जबकि यहाँ एग्जांपल हमने लिया मोनोकोट प्लांट के अंदर इस टाइप के एग्जांपल्स आते हैं। अब हम आगे चलते हैं बेटा, एक छोटा सा टॉपिक और बच गया, इसका लास्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, एंडोस्पर्म का फंक्शन देख लेते हैं बेटा, कोई ज्यादा है नहीं, 1 नंबर का है तो आपको सिर्फ ये देना है
कि जो डेवलप हो रहा है न्यूट्रिशन, उसको क्या करता है बेटा, न्यूट्रिशन दे रहा है। डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करता है बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, क्योंकि आप लोग जानते हैं एम्ब्रियो सेक, और एम्ब्रियो सेक में एग सेल से क्या बनता है बेटा, एम्ब्रियो बनता है। क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और ये एम्ब्रियो जब डेवलप होगा तो उसको चाहिए न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन किससे बनता है बेटा, एंडोस्पर्म से। किससे बनता है बेटा, नाम से इसका नाम इसलिए एंडोस्पर्म है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। पहली फंक्शन है, क्यों करता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म में, इसमें प्रेजेंट होती है बेटा प्रोटीन, इसमें प्रेजेंट होती है बेटा फैट, इसमें प्रेजेंट होता है बेटा ग्लूकोज, ये सभी न्यूट्रिशन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस कंडीशन में ये न्यूट्रिशन डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो डेवलप हो जाता है। उसके साथ साथ मेजर फंक्शन तो इसका यही है, क्योंकि ये क्या करेगा बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ बेटा क्या होगा कि कुछ के अंदर किसका काम करेगा बेटा, अभी मैंने बात की थी हुक लाइक स्ट्रक्चर, जो शकिंग का भी फंक्शन करता है। जो सेलुलर जो होता है वो शक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, चुस्कान जिसको हिंदी में बोलते हैं, कि फूड को एब्जॉर्प्शन करने वाले एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो शकिंग करने के लिए क्या करेगा बेटा, शक प्रोसेस को करने के लिए इसकी हेल्प करेगा, स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है, स्टेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। उसके साथ साथ जो इस एंडोस्पर्म का यूज है, इसी एंडोस्पर्म का यूज किसमें किया जाता है बेटा, साइटोलॉजी की स्टडी में किया जाता है। साइटोलॉजी स्टडी के अंदर क्या होता है बेटा, सेल बायोलॉजी के अंदर जब सेल को डेवलप करवाते हैं एम्ब्रियो, उसके साथ साथ टिश्यू कल्चर के अंदर भी किया जाता है। टिश्यू कल्चर के अंदर इसको यूज किया जाता है बेटा। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट किया जाता है टिश्यू से, तब इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के फंक्शन हो गए बेटा। उसके साथ साथ न्यू ग्रोइंग प्लांट को भी क्या कर सकता है बेटा, ये न्यूट्रिशन देता है। न्यू ग्रोइंग प्लांट जो होता है उनको भी क्या करता है बेटा, न्यूट्रिशन देता है। पहला देखिए बेटा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दूसरे के अंदर क्या होता है, सेलुलर जो सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म है, स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जो फूड को एब्जॉर्प्शन किया जाता है न्यूक्लियस से, उसके लिए। तीसरा बेटा, टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर या सेल बायोलॉजी, सेल से सेल प्रोड्यूस करते हैं, तो न्यूट्रिशन के लिए कोकोनट मिल्क इस टाइप के एंडोस्पर्म का यूज करते हैं, खासकर लिक्विड एंडोस्पर्म का यूज किया जाता है। उसके साथ साथ जब प्लांट सीड से बाहर निकलेगा, उस टाइम उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तो उस टाइम जो न्यूट्रिशन उसको मिलता है वो कहां से मिलेगा बेटा, एंडोस्पर्म से उसको न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन मिलता है एंडोस्पर्म से। उसके साथ साथ कुछ लोग एनर्जी की फॉर्म में कोकोनट मिल्क यूज करते हैं, वो भी एंडोस्पर्म का ही फंक्शन है, न्यूट्रिशन की फॉर्म में उसको भी लेते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था, कल वाला टॉपिक का ही पार्ट मान लो आप। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर आपको साथ ही याद रखना है, डबल फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, और उसके डिवीजन से एक स्पेशल टाइप का टिश्यू बनता है, और उसी टिश्यू से फिर क्या बन जाता है बेटा, एंडोस्पर्म बन जाता है। डेवलपमेंट 3 टाइप का होता है, न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोबियल। हेलोबियल में 2 इन प्रोसेस है, न्यूक्लियर और सेलुलर दोनों एक साथ है, जो किसमें होंगे, मोनोकोट प्लांट के अंदर प्रेजेंट होंगे। उसके साथ साथ फंक्शन आप देखें, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है, या कुछ स्पेशल शक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है शकिंग करने के लिए, न्यूक्लियस से फूड को एब्जॉर्प्शन करके ये एम्ब्रियो तक ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद में टिश्यू कल्चर में, सेल बायोलॉजी के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं सेल के, उसके अंदर इसको लिक्विड एंडोस्पर्म को यूज करते हैं। और प्लांट जब सीड से बाहर निकलता है, उस टाइम उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती, उस टाइम न्यूट्रिशन जो होता है, न्यू ग्रोइंग प्लांट होते हैं उनको भी न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है बेटा, उनको भी एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन मिलता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो। तब तक के लिए थैंक यू, आराम से पढ़िए।